हेलो दोस्तों, तो आपने बिल गेट्स फाउंडेशन का नाम तो सुना ही होगा और उसके बारे में आप जानते भी होंगे अच्छे से कि वो किस किस सेक्टर में वो हेल्प करती है। वो हेल्प तो करती है लेकिन उसके साथ उनके कई ड्रॉबैक भी हैं। जैसे देखिए, वो हेल्प तो करना एजुकेशन में, जेंडर इक्वालिटी में और भी हेल्थ सेक्टर में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, बहुत जगह वो हेल्प करती है। लेकिन उसके साथ ही उसका एक बहुत खतरनाक एक अब वो बोल सकते हैं, ब्लैक एंगल भी बोल सकते हैं, जो बहुत ख़तरनाक है एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो क्या करती है, जैसे अफ्रीका में आपने सुना होगा कि वहाँ का सारा लैंड बंजर हो चुका है और भी कई तरह के आपने सुने होंगे। वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि वो कई ऐसे जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का जो कंपनी है उनको वो चंदा देते हैं, या फिर वो उनका पार्टनर होता है और लोगों को लगता है कि उसमें वो है। आप अफ्रीका का एक जिम्बाबिया करके कोई देश है, जिमीबिया या जिम्बाबिया, उन्होंने अभी बैन कर दिया है बिल गेट्स फाउंडेशन को पूरी तरीके से, क्योंकि वो पूरे उनके जो एग्रीकल्चर लैंड था उस पे पेस्टिसाइड ये सब यूज कर एक ट्रायल के रूप में लाते थे। और वो बिल गेट्स फाउंडेशन ऐसे तरीके से एडवर्टीजमेंट करता था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं बोरलॉग साहब, उनसे वो करवाता था। और ये लोग का टाई अप था। वो एक टाइम था जिस टाइम मतलब क्या बोलते हैं, फूड का स्कार्सिटी था, भूखमरी था, तो उस टाइम चलिए केमिकल का वो बना लेते थे। लेकिन अभी भी वो चीज़ एक ट्रायल के तौर पे देखते हैं, और अफ्रीका वाले अब जान रहे हैं कि उसका बहुत ज़्यादा ऐसा ही थोड़ी ना वो हेल्थ सेक्टर में वो कर रहे हैं। उनका हेल्थ सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने का मोटिव ही यही है, क्योंकि वो जान रहे हैं जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो सारे के सारे गलत है, और इसलिए वो अपने इनकम का 5 या 7% वो उस पे खर्च कर रहे हैं। और कई लोग इस पे बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है बिल गेट्स और उसका फाउंडेशन, क्योंकि इससे बहुत सारे वो अच्छा काम करता है, लेकिन ये इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे लोग एग्रीकल्चर से सारे लोग इस पे डिपेंडेंट है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि फूड के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और आप इंडिया में ही देख लीजिए, जिस साइड भी वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये सब का यूज हुआ था, उस साइड देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ कैंसर का मतलब बोला जाता है कि सारे घर में एक कैंसर का पेशेंट है। और अभी कई लोग जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इसीलिए आ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे आप एक जगह अगर आप लंबे टाइम तक अगर किसी लैंड में आप फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो उस लैंड को वो अपने जो केमिकल ये सब रेसिड्यू निकालने में उनको मतलब 4-5 साल लग जाता है, तब जाके एक लैंड फिर अच्छे से वो बन पाता है। और इस वजह से ये सब इन सब एरियो में क्या हुआ है, जैसे सॉइल अपना फर्टिलिटी लॉस कर दिया, फर्टाइल नहीं रहा, अंडरग्राउंड वाटर नहीं रहा, क्योंकि वो ज़्यादा पानी वो लेते हैं, क्योंकि हायर प्रोडक्शन के लिए लोग वही करते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। और इस पे क्योंकि अब जैसे वो बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, उसको तो पैसा चाहिए, तो वो बहुत तरीके से वो फर्टिलाइज़र को प्रमोट करता है और झूठ का वो करता है। इसका बहुत बड़ा वो है, मतलब एक तरीके से कैंसर मतलब पैदा करने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो बहुत सारा वो करता है, लोगों को सिर्फ ये दिखा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मरीज़ जो दुनिया में पैदा कर रहा है वो वही है। और वहाँ का बोलते हैं जैसे 60% या 70% अभी भुखमरी के टाइम पे आ गया है अफ्रीका। और ये सब सारे स्कैम में अमेरिका भी वो शामिल है, क्यों, और यूरोपियन यूनियन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि बिना अमेरिका का तो कुछ हो नहीं सकता। और क्या है, जैसे बहुत तरीके से वो स्कैम करते हैं लोगों को सिर्फ वो करके। अमेरिका इसमें सबसे बड़ा, और वो अपने देश में ये सब का वो प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं, जैसे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र ये सब का वो यूज नहीं करने देते हैं, अपने देश में वो नहीं करने देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो उनका लोगों का हेल्थ ख़राब करेगा, उनका सॉइल ख़राब करेगा। तो अमेरिका बहुत बड़ा वो है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए अफ्रीका को देखता है। तो अभी तो अब बहुत सारे लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ रहे हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पे पूरा कंट्री शिफ्ट हो रहा है, एक कंट्री नहीं। जैसे अफ्रीका के कई कंट्री वैसे हैं जो बिल गेट्स फाउंडेशन को पूरी तरीके, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र और ये सब के लिए वो भाई चंदा देता था उससे, कि वो मेरा प्रॉफिट करवाए, वहाँ एक्सपेरिमेंट करे, लोगों का हेल्थ ख़राब हो उस सेक्टर में वो। अरे भाई, किसी अब साला बिलियन कम ट्रिलियन कंपनी है, उसमें से वो 2% वो हेल्थ सेक्टर को दे दिया तो क्या दे दिया, लेकिन वो अपना पैसा तो कमा ले रहा है ना। और लोग वैसे भी रह रहे हैं बहुत, इसलिए आप वैसा नहीं सोचिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो सीईओ, नहीं सॉरी, गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का
जो वो बहुत अच्छा कर रहा है सोसाइटी के लिए। अरे वो कर रहा है, उस वे में कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो हेल्थ सेक्टर में जो डिक्लाइन देखा जा रहा है, जो कैंसर का वो देखा जा रहा है, भाई सारा का सारा कैंसर किससे हो रहा है? खाने से हो रहा है, और खाने में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, और ये सब बहुत सारा केमिकल, और सारा का सारा वो अमेरिका से कंट्रोल होता है, और अमेरिका इन सबको फंड करता है, उसमें बिल गेट्स सबसे बड़ा है। तो इसलिए बच के ऑर्गेनिक फार्मिंग पे वो ध्यान दीजिएगा। और ये सब स्कैम भी चल रहा है बहुत जगह कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेकिन कभी भी आप देखिएगा एक अपेडा करके एक आता है जो इंटरनेशनल लेवल पे वो मार्क देखिएगा, क्योंकि इंडिया लेवल पे तो साला सारा जगह घुसखोरी है। तो आप एक अपेडा का एक वो रहता है, वो अगर सर्टिफाइड है तो आप वो प्रोडक्ट को मानिएगा कि वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। अगर वो अपेडा का वो क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल कर रहा है तो नहीं है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप जैसे यूरोपीय यूनियन में बेच सकते हैं, और फिर अमेरिका में, ये सब में, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं ना कि थोड़ा नीचे लेवल तक ही वो रहता है, थोड़ा अच्छे से वो वेरीफाई नहीं करते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिए और वो जानिए क्या है। चलिए, धन्यवाद।